जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे और आपकी दिवाली बहुत अच्छी गई होगी और अगले साल जो आपकी दिवाली रहे वो बहुत और भी अच्छी रहेगी। अभी जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों को एज को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और आपने थंबनेल देखा ही होगा, उसमें क्या है बेसिकली मैं एज के बारे में बात करने आया हूँ। और जैसे बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को लगा कि गवर्नमेंट उनके साथ धोखा कर दिया है। ठीक है ना, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो धोखा आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये बेसिकली धोखा नहीं है। ये एक प्रकार की आप ये समझ सकते हो। देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि अभी हमारे बेरोजगार संघ में राम कंडवाल भाई ने लगभग लगभग 11-12 दिन का अनशन किया था, जिसमें उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। और उसके बाद क्या है, उसके कुछ दिनों बाद वो क्या है सीएम को ज्ञापन देने भी गए थे कि क्या है बच्चों की एज बढ़ाई जाए। ठीक है ना, एज का क्राइटेरिया बढ़ाया जाए, कम से कम एक बार तो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली क्या है, बहुत लंबे टाइम बाद क्या है, विज्ञप्ति आ रही है। और उत्तराखंड में पुलिस की विज्ञप्ति में कम से कम 4-4 5-5 साल लग जाते हैं। इसलिए क्या है वो ये आंदोलन किया गया था, उसमें सीएम ने उसमें कहा था कि हाँ हम देखेंगे, मतलब पॉजिटिव रिस्पांस आया था। उसके बावजूद भी जो ये विज्ञापन जारी हुआ है उसमें क्या है, इन्होंने एज का लफड़ा कर दिया है। ठीक है, थोड़ा सा विज्ञप्ति को मोटा मोटा देख लेते हैं कि 30 अक्टूबर को ये प्रकाशन तिथि है इसकी और आरंभिक 8 नवंबर से फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है ना, तो आपको पता है 8 नवंबर से फॉर्म भरेंगे, 9 नवंबर को क्या है उत्तराखंड की स्थापना दिवस है। तो हो सकता है सीएम क्या है 9 नवंबर को इसकी घोषणा कर दें कि भाई हम क्या है पुलिस कांस्टेबल की एज को 2 साल या, ठीक है, जैसे आपने थंबनेल पढ़ा था उसमें लिखा है मैंने कि 2 साल बढ़ाने की बात भी कर रहे हैं और क्या है 3 साल बढ़ाने की बात भी कर रहे हैं। तो अगर उन्होंने इसमें जो 22 साल रखी है उसको 24 साल भी कर सकते हैं और 26 साल भी कर सकते हैं, 28 तो नहीं जाएगी। कई सारे बच्चे ये भी कह रहे हैं उसमें कि कांस्टेबल की मैक्सिमम एज लिमिट 28 हो जाए, तो 28 तो जहाँ तक मुझे लगता है नहीं हो पाएगी। हाँ, लेकिन ये जैसे लास्ट टाइम आयोग के अध्यक्ष ने कहा था कि अगर 2 साल एज बढ़ती है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो आप लोग निश्फ़िक्र हो जाइए, मतलब बिल्कुल। देखो, सबसे बड़ी बात है इसमें कि 15 जून तक क्या है आपका एग्ज़ाम होना है। ठीक है ना, और आप देखो सबसे बड़ी बात है इसमें 8 नवंबर से फॉर्म भरे जाएंगे, 29 नवंबर को फॉर्म की आवेदन करने की लास्ट डेट है। इसके बाद आपको क्या है करेक्शन का टाइम ही मिलेगा, यानी आप उसमें करेक्शन भी करोगे। तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या है कि 9 नवंबर जो स्थापना दिवस है उस दिन क्या है सीएम इसी की घोषणा करे कि हम क्या है पुलिस में जो, क्योंकि सारे बच्चे चाहते हैं और इतना बड़ा आंदोलन किया हमने, कई सारी चीज़ें करी। राम कंडवाल भाई ने भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है आपकी इस एज को बढ़ाने में। तो निश्चित है इसमें क्या है आपकी एज मतलब 9 नवंबर को क्या घोषित हो सकती है। अगर 9 नवंबर को घोषित नहीं हुई तो विद इन 29 नवंबर से पहले पहले क्या हो जाएगा आपका डेट बढ़ेगी, मतलब आपकी एज बढ़ जाएगी, एज लिमिट को बढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि जब बेसिकली आप देख रहे हो उसमें कि जो ये आयु की सीमा के बारे में बात कर रहे हैं, आयु सीमा को लेकर, जिसको लेकर सभी सबसे ज़्यादा बच्चे हताश हुए हैं, क्योंकि एक आंदोलन था, ये बहुत बड़ा आंदोलन किया था बच्चों ने। ठीक है ना, ये बेरोजगार संघ लगातार इस चीज़ के लिए काम कर रहा था, तो ये जो आंदोलन था ये ऐसे आंदोलन हल्के फुल्के में नहीं रहा। ठीक है ना, और सब एकमात्र मांग थी। ठीक है ना, एकमात्र मांग है जिसमें क्या है आपकी एज लिमिट को क्या है बारे में बात की गई थी और इसमें रिजर्वेशन के बारे में बात की गई है। ओबीसी वाले उसमें जो होंगे उनको क्या है काफ़ी बेनिफिट रहेगा। तो जो इन्होंने एज लिमिट की बात की उसमें आप थोड़ा भाई ये जो रिजर्वेशन वाला है 21 वाला 5 साल की छूट मिलेगी इसमें एससी एसटी, खासकर ओबीसी को और एससी को इसमें 5 साल की छूट मिलती है। ठीक है ना, तो जो मेन पॉइंट है यहाँ पर जो 22 साल एक लिमिट है, ठीक है, जो ये एज लिमिट है ये 18 से 22 वर्ष की आयु, ये 22 वर्ष की आयु आपकी 24 या 26 होने की पूरे पूरे चांस है। ठीक है ना, अब ये देखने वाली बात होगी 24 होगा या 26 होगा, ये कहना बिल्कुल कंफर्म नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्चुअली क्या है गवर्नमेंट क्या है बड़े बड़े तोहफे देने की सोचती है। इसीलिए विज्ञप्ति जब निकाली गई तो दोबारा से सोशल मीडिया में क्या है इसके लिए क्या कैंपेन चल रहा है। ठीक है ना, सोशल मीडिया में जो कैंपेन चला उसमें क्या एज बढ़ाने को लेके बहुत सारी चीज़ें चल रही है। अभी जो विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव होते हैं उसको लेके भी सरकार को घेरा जा रहा है। तो इन दोनों समस्याओं पे 9 नवंबर तक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा चीज़ें क्या रहेंगी कैसे रहेंगी। ठीक है ना, इसलिए आप, क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात है कि 8 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है ना, 9 नवंबर को क्या हो सकती है इसकी घोषणा हो सकती है। इसलिए आप बेफिक्र रहें और किसी का फॉर्म नहीं सोचेगा। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि यार अगर हमने फॉर्म भर दिया कहीं बाद में डेट बजे तक हमारा क्या होगा, तो उसमें क्या है एडिट एंड करेक्शन वाला पोर्शन आएगा, 5 दिन का आता है उसमें, या 6-7 दिन का हफ्ते भर का होता है कि जिसमें आप क्या है अपने फॉर्म में एडिट एंड करेक्शन कर सकते हैं।
तो वहाँ पर आपको अपनी एज को करेक्ट करने का मौका मिलेगा। हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, ठीक है ना, क्योंकि 29 लास्ट डेट है इसमें फॉर्म भरने की, 8 तारीख फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट है। 9 नवंबर हमारे पास वो दिन है जिस दिन क्या करेगी गवर्नमेंट इसका अनाउंसमेंट करेंगी। और दूसरा, जैसे आप लोग देख ही रहे हो इसमें कि अभी जो हमारे डीजीपी हैं उन्होंने भी इसमें बारे में क्या बात कही है, तो इन्होंने तो इसमें साफ साफ लिखा है कि डीजीपी ने क्या है पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने का भरोसा दिया। तो जो डीजीपी हैं वो ऐसे भरोसा नहीं दे रहे कि हवा में कुछ भी बोल देंगे, ठीक है ना। अगर इस तरह की चीज़ें पेपर में आ रही हैं तो ये ऐसे नहीं आ रही है, ठीक है ना। जो एज मतलब जो आयु सीमा बढ़ाने के बारे में बात आ रही है वो ऐसे नहीं आ रही है, इसका कारण है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप समझो और इसमें बेफिक्र रहो कि एज पक्का बढ़ेगी। इसीलिए मैंने ये थंबनेल बनाया, इन्हीं चीज़ों के आधार पर बनाया है। और 9 नवंबर को आपको एक बड़ी घोषणा मिल सकती है, ठीक है ना। इसलिए सरकार चाहती है कि सोशल मीडिया में ये मुद्दा बने, और जो मुद्दा बन भी चुका है, और उसका क्या सरकार को आगे जाके चुनाव में या जो पंचायत चुनाव है उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, या हमारे जो नगर निगम के चुनाव हैं वहाँ पर भी सरकार से बेनिफिट करेगी। अगर माना बात सरकार अगर 22 वाली एज नहीं बढ़ाती है और उसको बस जस का तस रखती है तो बहुत सारे बच्चों के सपने टूटेंगे, बहुत सारे बच्चों के साथ धोखा होगा, और ये धोखा आगे जाके क्या है बहुत बड़ी समस्या सरकार के लिए खड़ी कर सकता है। इसलिए सरकार भी इस चीज़ से पूरी तरह से वाकिफ़ है, इसलिए सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे क्या है यूथ को नुकसान हो, ठीक है। क्योंकि 2 आंदोलन हो चुके हैं इसके लिए, लगातार आंदोलन चल रहे हैं। उत्तराखंड की कुछ समस्याएँ बहुत बड़ी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का जो एज का क्राइटेरिया था, ऐसे इससे पहले दरोगा के टाइम पे भी ऐसा हुआ था, और उस समय भी एज बढ़ाई गई थी कोविड के कारण। इसलिए वो 2021 का एग्ज़ाम अब जाके दिसंबर के आसपास होगा, ठीक है ना। तो 21 से लगाओ, इतना लंबा टाइम पीरियड है। ऐसे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का भी है। इस एज ने 100% बढ़ना ही बढ़ना है, जहाँ तक जो हमारे रिसोर्सेज है उसके अनुसार इस एज ने पक्का ही पक्का बढ़ना है। इसलिए आप लोग के अभी से तैयारी कर दें। जनवरी के बाद केवल जून का, क्योंकि जनवरी जून से पहले पहले आपका क्या है फिजिकल होने, उसमें भी आपको क्या एक्सीलेंट करना है, और आपको कम से कम उसमें क्या है 90 क्रॉस करना पड़ेगा। अगर आप 90 प्लस आएंगे तब जाके आपका सिलेक्शन आराम से क्लियर में हो जाएगा, ये मतलब कांस्टेबल में हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको ये क्या फिजिकल अच्छे से तैयारी करनी है। तो आपके पास बहुत कम टाइम है, केवल 5-6 महीने, ठीक है ना। 6 महीने आपके पास, जनवरी से आप अगर काउंट करोगे 6 महीने, केवल 6 महीने में आपका एग्ज़ाम भी होगा, फिजिकल भी होगा, दोनों चीज़ें होंगी। अब आप देख लो कैसे तैयारी करने। दरोगा में बच्चे कैसे बाहर हुए आपको पता ही है, ठीक है। 200 बच्चों में से केवल वो 30 बच्चे ले रहे थे, क्योंकि सब के सब फिजिकल में बाहर हुए। बहुत सारे लोग सोर्स लगाने की कोशिश कर रहे थे कि फिजिकल में सोर्स लग जाए, लेकिन नहीं लग पाई, क्योंकि सब कुछ कैमरे पे रिकॉर्ड हो रहा है। इसलिए किसी ने कोई रिस्क नहीं लिया, इस तरह की कोई चीज़ें धांधली होने की कोई उम्मीद नहीं है। कांस्टेबल में बिल्कुल वैसे रहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, इसलिए आप अभी से क्या है तैयारी कर लो। जिसे पता है कि उसकी एज 22 साल है, जिस कैटेगरी में आते हैं वो अभी से तैयारी कर दें। और जिन्हें पता है कि वो 24 साल के हैं, मतलब 24 साल अगर एज हो जाए तो भर सकते हैं कैटेगरीज वाइज। जैसे ओबीसी वाले को 5 साल का बेनिफिट मिलेगा, तो 24 साल का मिनिमम एज है +5, 29 साल। तो यानी वो अगर 28 से नीचे है तो आराम से फॉर्म भर सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग क्या है बेफिक्र रहें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि क्या 100% क्या है एज लिमिट बढ़ेगी इसमें। अब हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये लगे कि यार एज लिमिट बढ़ने से हमारा नुकसान हो जाएगा, तो देखो हम तो सब बच्चों के भले की सोचते हैं, कि सबका भला होना चाहिए। अगर कोई कांस्टेबल अगर तैयार है, पुलिस में जाना चाहता है, फोर्स की वर्दी पहनना चाहता है, तो उसको ये मौका मिलना चाहिए। और अगर 22 साल से 24 साल अगर एज होती भी है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इतना तो होना चाहिए। कांस्टेबल इतना जाना जा ही सकता है बच्चा, कोई दिक्कत है इसमें। बस इस बार गर्ल्स के लिए नहीं है, उसका थोड़ा दुख है। हो सकता है गर्ल्स के लिए अलग से बहुत जल्दी विज्ञप्ति आए, नई विज्ञप्तियाँ आ सकती है। बाकी इसको लेके अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो, कुछ भी करना हो, कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे हम जल्द से जल्द लाइव क्लास ले सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।